राना साहब, जाहिर है ये सवाल तो लोगों का जेन्युइन है ना, कि पहले जब हुकूमतों ने ड्यूटी फ्री सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए और उसमें जाहिर है सभी शामिल थे और बड़ा इंसेंटिव दिया गया कि सारे उसमें आए। और पहले तो मतलब हुकूमत के ही करीबी लोग होते हैं जिनको ये जो शुरू करते हैं इस किस्म की इंपोर्ट्स में, नेवर देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी। सो उस वक्त नहीं ये सोचा गया था कि अल्टीमेटली ये दिन फेस करना पड़ेगा और लोग कर्जे उठा के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चंद साल पहले सोलर पैनल्स की कीमत जो थी आज से 7-8 गुना ज़्यादा थी, और जिन लोगों ने सोलर पैनल्स बहुत एक्सपेंसिव थे, अभी तो सोलर पैनल्स बहुत सस्ते हो गए। देखिए, जो आपका सवाल है, सबसे पहले तो सार्फिन को ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। टोटल जो नेट मीटरिंग है वो 5 लाख से नीचे जो सार्फिन है उनके पास नेट मीटरिंग है, जिसमें इंडस्ट्रियल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं। और टोटल जो आपके इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स हैं वो 3.5 करोड़ के करीब है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट 1.3% जो इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स हैं उनको है। तो अगर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं था 1.3% का, तो चेंज करने का कोई तुक ही नहीं बनता था। इतने से 1.3 के लिए आपने क्यों चेंज कर दिया? नहीं, देखें, बात सबसे जो ये से पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसका ये जो नई पॉलिसी है ये 1.35% कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करेगी। लेकिन उन कंज्यूमर्स को जो एडवांटेज मिल रहा था, जिसके अंदर उनके जो यूनिट्स हैं वो नेट ऑफ हो रहे थे, उसकी कॉस्ट जो है वो 98.7% कंज्यूमर्स पे कर रहे थे। क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो लाइन लॉसेस होते हैं या ट्रांसमिशन के जो चार्जेस होते हैं, वो उसको नहीं पड़ते जो सोलर जो है वो घर पे प्रोड्यूस कर रहा है या अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको नेट ऑफ करने के लिए वो भी दिए जा रहे थे। तो वो देखें, एक तो ये हो गया, और आखिरी बात ये देखें, सारी पॉलिसीज जो हैं वो वक्त के साथ रिव्यू की जाती हैं, और सप्लाई डिमांड जो है वो चीजों को गाइड करती है और डिफाइन करती है, और दुनिया भर में यही पॉलिसी। अगर मैं आपको ये कहूं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया के अंदर कि जहां अगर आप इजाफी बिजली ग्रिड को देते हैं और जरूरत ना हो तो मनफी आपको बिलिंग भी होती है, यानी कि आपको पेनल्टी पड़ती है कि इस वक्त ग्रिड को बिजली की जरूरत नहीं है, लेकिन एक घरेलू सार्फिन बिजली जो है वो एक्सेस बिजली दे रहा है ग्रिड को। तो देखिए, सप्लाई डिमांड के मुताबिक होता है। जब ये शुरू हुआ था उस वक्त सोलर नहीं था उस वक्त, लेकिन अब एक कैपेसिटी होती है ट्रांसमिशन के अंदर सोलर की, वो कैपेसिटी हम रीच कर रहे हैं। फिर उसका डिसएडवांटेज, राना साहब, इसमें कोई ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं बनाई जा सकती थी? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल अभी कंज्यूमर्स या फिर दोज हाउसहोल्ड्स जिन्होंने 25-25, 30-30, 50-50 केवीए के सिस्टम लगाए हुए हैं। यहाँ पे एक मिडिल क्लास आदमी ने क्या लगाया हुआ है? 5 केवीए, बहुत जंप मारेगा 8 केवीए लगा लेगा। उसकी कंजम्पशन ऑफ द बिजली उसकी प्रोडक्शन से ज्यादा ही होती है, तो वो तो एक्सेस सिस्टम को बिजली नहीं दे रहा होता। उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं निकाली जा सकती थी कि भाई 5 केवीए वालों को कोई हम तंग नहीं करेंगे, जो है वो है। देखें, जो मैंने आपको डेटा दिया उससे तो ये बड़ा क्लियर जाहिर होता है कि जो 99% सार्फिन हैं उसमें बहुत सारे सार्फिन हैं जिन्होंने, जो गरीब हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन उनके पास नेट मीटरिंग नहीं है, उनको तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब आपने बात की कि जो वो सार्फिन जिन्होंने 25 किलोवाट का लगाया हुआ है और अपनी जरूरत से ज्यादा लगाया हुआ है, उनका मकसद लगाने का ये था कि वो एक तरीके से वो तो खुद IPP बन गए। अब वो IPP जो है वो बिजली बना रहे हैं और वो हमें उस वक्त 25 वाले फिर भी कम होंगे, 5-6-8 वाले बहुत ज्यादा हैं। एहसान साहब, जो 500K आपने यूजर्स कहा है उसमें वो ज्यादा वाले तो कम ही होंगे ना, कम वाले ज्यादा होंगे जो कि एक्चुअली बचत के लिए उन्होंने 1-1 पैनल या 2-2 पैनल्स लगाए हुए हैं। पैनल भी छोड़ दें, 10 मरले के घर पे, 8 मरले के घर पे 25 केवीए का सिस्टम तो नहीं लग सकता। 8 मरले घर पे, 7 मरले घर पे, 5 मरले घर पे। चलें, अब ये कि उसको नुकसान ना हो। देखें, बात ये, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की है पहले जो है वो 1-1.25 साल के अंदर उसका पे बैक था। अब इस नए पॉलिसी के मुताबिक उसको 3-3.25 सालों में पे बैक है, और 3.25 साल का पे बैक बहुत जबरदस्त है। अगर आपने 5 लाख लगाए तो 3.25 सालों में आपके 5 लाख रिकवर हो जाएंगे, पहले वो 1.25 साल में हो रहे थे। तो इतना देखें, बात ये है, मैंने आपको उसकी वजह बता दी कि हर IPP प्रोड्यूसर जो है वो इस चीज से बालातर, और ये सप्लाई डिमांड इसको डिफाइन करती है। दुनिया भर में सप्लाई डिमांड होती है। अगर आज आपकी सोलर की सप्लाई एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम बहुत ज्यादा है और
और ग्रिड को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? उसको उसके अगर 100 बिलियन तक जो है वो उसका लॉस एडिशनल जो है वो बाकी 98% सार्फिन को पे करना पड़ा था और ये कंटिन्यू रहता, तो ये तो लॉसेस। सर अभी आपने खुद ही लाइन लॉसेस की बात की थी, हमने कैपेसिटी पेमेंट्स की भी बात कर ली, आपने सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए, लाइन लॉसेस के लिए, और फिर एक देखिए एक आम आदमी ये सवाल करता है लिटरली कि हमारे पास इतनी एक्सेस बिजली है, एक्सेप्ट सोलर भी एक्सेस बिजली है, लोड शेडिंग मुल्क से फिर खत्म नहीं हो रही। मतलब दिस इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल, किसी को समझाएं। उसके बाद फिर इतना इनकरेज करना हुकूमत की तरफ से भी, आप पंजाब में भी देख लें, सिंध में भी हो रहा है कि आप सोलर पे जाएं, गवर्नमेंट्स की तरफ से डोनेशंस हो रही हैं स्कूलों को, अस्पतालों को, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सिस्टम आप देखें फिर जी। इट इज अ गुड थिंग ना, अगर कोई सोलर लगा रहा है तो अच्छी बात है, उसको आज भी उसका पे बैक 3 सालों का है, आज भी उसके लिए फाइनेंशियली वो एक वायबल ऑप्शन है। आप जो बिजली खुद कंज्यूम कर रहे हैं वो तो नेट ऑफ ही हो रही है, तो एडिशनल बिजली जो आप बना रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लगा के आपको दी जा रही है। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू ना लगाई प्लीज जरा एक बात क्लियर कर लीजिएगा, जो हम बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं वो नेट ऑफ हो रही है, क्योंकि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है नेट बिलिंग में कि जो बिजली हम प्रोड्यूस करेंगे वो 11 रुपए से मल्टीप्लाई होगी और जो बिजली हम कंज्यूम करेंगे वो 40-45 जो भी रेट चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई होगी, वो अमाउंट माइनस होगी। सो वो यूनिट टू यूनिट कैंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी अब खत्म हो गया है, व्हिच वाज सो मच इजियर, और दैट वाज द थिंग दैट वाज अट्रैक्टिव। छोड़ दें, एक्सेस को बिल्कुल छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि हम 200 ही बना रहे हैं और 200 ही कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ये 200 यूनिट अगेंस्ट 200 यूनिट कैंसिल ऑफ हो रहे हैं? बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग वाज इन दिस सिस्टम कि ये कैंसिल ऑफ नहीं हो रहे हैं। पहले वाला जो हम ग्रिड से ले रहे हैं वो 200 यूनिट मल्टीप्लाई होंगे 45 से, और जो हम बना रहे हैं वो 11 से, और उसका डिफरेंस हमें पे करना होगा। और पीक टाइम्स यहां भी लागू होते हैं। जो बिजली आप हाजिर बना रहे हैं और उसको हाजिर यूज कर रहे हैं वो तो आप मीटर से पहले ही कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर तो वो तो आपके नेट ऑफ ही हो गए ना, वरना अगर आप वो ना बना रहे होते तो आप उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ले रहे होते, तो जो आप बना के फॉरेन कंज्यूम कर रहे हैं वो तो हिसाब में आता ही नहीं है। सिर्फ जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हिसाब में आएगा, और उसकी वैल्यू जो है वो पहले नेट ऑफ हो रही थी यूनिट टू यूनिट, अब उसकी वैल्यू जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, और वो वैल्यू आपको मिलेगी जो कि फेयर वैल्यू है, जिससे जो वो सार्फिन जो मेजॉरिटी में है 98.7% में है उनको उसकी कोई लायबिलिटी नहीं पड़ेगी एडिशनल उनके ऊपर। और देखें बट वो तो एक आप तोहफा ही समझे ना, वो तो आप तोहफा ही समझे, वो तो दी जा रही है ना वापस बैक टू द ग्रिड, उसके लिए क्यों चार्ज हो रहा है? मतलब कि अगर तो आप कह रहे हैं एक्सेस बिजली है, ऑल्दो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कंसीडरिंग मुल्क में अभी भी कितनी लोड शेडिंग होती है। देखिए एक्सेस बिजली है और लोड शेडिंग इसलिए होती है कि जो जहां से रिकवरी नहीं होती वहां। एहसान साहब सॉरी, इधर रोक देंगे, आपने अभी खुद ही कहा एक्सेस है, तो फिर इतनी महंगी क्यों है? अगर एक्सेस है मतलब अगर पड़ी हुई इतनी बिजली है तो इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि देखें वो तो फिर वो कैपेसिटी पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दैट इज नॉट, वो तो सार्फिन का या आम आवाम का प्रॉब्लम नहीं है ना। देखें लेकिन दैट इज एक सिस्टम का वो हिस्सा है ना, वो कॉस्ट तो फिर पे करनी पड़ रही है, और उस कॉस्ट की वजह से तो लाइन लॉसेस कम करने के लिए सिस्टम ने क्या कर लिया ये भी बता दें जरा। बिल्कुल, मैं लाइन लॉसेस करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं ट्रांसमिशन लाइंस में। लाइन लॉसेस सारी डिस्कोस का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, देयर इज इंप्रूवमेंट इन लाइन लॉसेस, आपके ट्रांसमिशन लाइंस को रोबस्ट बनाया जा रहा है, सारा वो कुछ किया जा रहा है, थेफ्ट के पीछे कार्रवाई की जा रही है। अभी आप देखें कि एफिशिएंसी बढ़ी है, तो हमने अच्छा राणा साहब, यू नो समझ हम अब स्प्रिंग में शामिल हो गए हैं, यू नो देयर वुड बी एरियाज, हम क्या एक्सपेक्ट करें? आप ये कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि जहां पे बिजली चोरी होती है सिर्फ वहीं लोड शेडिंग होती है, क्योंकि हम सिंध की बात करेंगे, हम कराची की बात करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, बलोचिस्तान की बात कर लें, पूरे मुल्क में इतनी एक्सेस बिजली होने के बावजूद 16-16, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और उसके बावजूद बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, उसकी क्या, उस लोड शेडिंग की क्या लॉजिक है व्हेन देयर इज सो मच इलेक्ट्रिसिटी? देखें देयर इज नो स्केड्यूल लोड शेडिंग करंटली, कोई स्केड्यूल लोड शेडिंग पूरे मुल्क में आप कह रहे हैं? हुकूमत अभी तो नहीं, अभी इस गर्मी आने दें। पूरे मैं आपको मुझे लेट मी एक्सप्लेन, मैं जानते पूछते हुए कोई बिजली को बंद नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कहीं कोई लोड शेडिंग है वो या तो सिस्टम की फॉल्ट की वजह से है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के अंदर जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर आता है, कंपनी का मैटर आता है, या फिर वो फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए वो लोड शेडिंग की जा रही है। ये मैं आपको
ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, देयर इज नो scheduled लोड शेडिंग करंटली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एहसान साहब, डिस्कोस को भी तो प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। जी, तो उसके अंदर काफी जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट आ चुकी है। जो 3 डिस्कोस हमने सिलेक्ट की हैं, उनकी जो प्रेपरेशन है फॉर प्राइवेटाइजेशन वो जारी है, और ये आने वाले चंद महीनों में मैं या ये मई जून, मैं आपको स्पेसिफिक डेट अभी नहीं दे सकता, लेकिन इट इज एस्टिमेटेड इन अ कपल ऑफ मंथ्स, फ्यू मंथ्स के अंदर उनको भी उनके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इनवाइट कर लिया जाएगा। तो दैट इज प्योरली अंडरवे, और वो काम जो है वो उस पर प्रोग्रेस हो रही है बेहतरीन तरीके से। और राणा साहब एक और बात भी, वो पता है क्या कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को दिन के टाइम, फॉर इंस्टेंस बच्चे सारे स्कूल गए में, लोग काम पे गए में, अगर गर्मी की हम बात करेंगे, अगर 5 kVA का सिस्टम है, 8 kVA का सिस्टम है और 5 मरले का 3 मरले का घर है, तो वो जाहिर है सारी बिजली कंज्यूम नहीं हो रही है। वो जो बिजली जो कंज्यूम हो रही है वो तो हो रही है, वो तो चलें, वो तो कंज्यूम हो गई, वो तो कैंसिल हो गई, बाकी बिजली सिस्टम को ही जनरेट हो रही होती है। सो वो जो यूनिट जनरेट होंगे वो जाहिर है एक आम आदमी का, गरीब आदमी का नुकसान है, बिकॉज वो कितनी, वो ये तो नहीं करेगा कोई और घर के सारे एसी खोल के चला जाएगा नेचुरली। सो वो जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा था उसको उसके पैसे अब वो नहीं मिलेंगे जो अल्टीमेटली वो ग्रिड से ले रहा होगा। सो वो कैंसिल ऑफ वाला मामला भी ना वो इसी तरह है कि यूनिट टू यूनिट कैंसिल नहीं हो रही है बिजली। और फिर स्टोरेज के भी इशू है ना, उसको तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, वरना वो स्टोर कैसे करेगा वो बिजली। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, पहले वो यूनिट नेट ऑफ हो रहे थे, हाँ। अब वो नेट ऑफ नहीं हो रहे, अब उसकी जगह उसको एक कीमत मिलेगी और वो नेट बिलिंग होगी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसका तरीका ये है कि आप अब नेक्स्ट फेज जो है वो बैटरीज का होगा। अगर आप बैटरी लगा लें तो वो बिजली आप, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग क्या करेंगे? आपका मसला तो वही रहेगा। क्यों नहीं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर देन देयर इज नथिंग द स्टेट कैन डू। ये फिर आप वो स्टेट से बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन देखें, जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमने जो मेजॉरिटी कंज्यूमर्स हैं, हमने उनको भी प्रोटेक्ट करना है कि उनके ऊपर अनड्यू कॉस्ट उनकी ना बढ़े, और हम फेयर वैल्यू दे रहे हैं। मैंने फिर आपको मैं रिपीट करूंगा, ग्रिड की भी एक लिमिट होती है कि कितना सोलर वो ग्रिड पे आ सकता है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो रही है और उससे सोलर आने से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ऑब्वियसली हमने उसको रिजॉल्व साहब। वैसे इसका सिर्फ यही हल हो सकता था, इसका और कोई हल नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी हमने ये देख लिया अभी रिसेंट टाइम्स में कि अगर रियासत कोई, हुकूमत कोई फैसला कर ले तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो हो जाती हैं। केस इन पॉइंट बसंत, जो इम्पॉसिबल लगती थी लेकिन हो गई और लोगों ने कंप्लाई किया। मतलब थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ 10-10 मरलों पे अगर 25-25 किलोवाट लगे में, तो आप उनको कंटेन करें। आप उन्हें कहें जी आप 10 से ज्यादा नहीं लगा सकते, 8 से ज्यादा नहीं लगा सकते। Everything has another solution as well. और पहले तो लगे कैसे इतने बड़े-बड़े प्लान, सॉल्यूशन है जो निकाला गया है। नहीं, बट ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर के मुताबिक आपको इजाजत दी जाती है कि आप कितना बड़ा सेटअप लगा सकते हैं। साइज ऑफ द हाउस होल्ड के मुताबिक इजाजत मिलनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में कैपेसिटी होगी, इसी तरह है। देखिए, इसी तरह है, रूल्स यही कहते हैं कि जो कैपेसिटी जो आपको का जो सैंक्शन लोड है, और सैंक्शन लोड भी आपको घर की स्क्वायर फुट एरिया वाइज ही मिलता है आपको सैंक्शन लोड, उसके मुताबिक ही आप सोलर लगा सकते हैं और उसकी वायलेशन को भी चेक किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली देखें, आज भी सोलर वायबल है। जिसने कल के दिन में भी जिसने सोलर लगाया था उसकी भी पे बैक उसको 3 सालों में मिल जाएगा। तो इवन टुडे इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लोगों को सोलर लगाना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है, और उनको इसका फायदा ही होगा। वैसे ये पे ऑफ वाली, राणा साहब जो आपने बात की है ना, ये पे ऑफ वाली इंस्टेड कम हो, ये तो और बढ़ती जा रही है। मतलब इस महंगाई में अगर 3 साल बाद वो इक्वल होगा, मतलब कहां तक बात चली जाएगी? 3 साल इज अ लॉन्ग टाइम। इन्फ्लेशन भी कहां पहुंच जाती है इतनी तो अरसे में। तो ये देखें, अगर दुनिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जो 5 साल के अंदर पे बैक दे रहा हो, इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। यस, बट इन दिस केस जहां पे बैक आपको 1 साल के अंदर मिल रहा था, जहां ऑलरेडी इतनी गरीब आवाम है जो कि अपने आपको महंगी बिजली से बचने के लिए ये काम कर रही है, उसके लिए तो काम आगे बढ़ गया ना।
देखें 1 साल का पे बैक तो मैं कहता हूं कि ड्रग बिजनेस से भी बेहतर पे बैक था, अननेचुरल था, उसको अगर वायबल किया गया है तो इट इज ऑल राइट। मैं फिर आपको आखिरी दफा मिसाल देना चाहूंगा कि बहुत सारे ममालिक आपको अजाफी बिजली अगर ग्रिड को ना चाहिए हो और उनको सोलर पैनल्स जिन्होंने लगाए हुए हैं वो दें अजाफी बिजली, उनको पेनल्टी भी चार्ज होती है कि हमें इस वक्त बिजली की जरूरत नहीं और आप दे रहे हैं, तो उनकी नेगेटिव बिलिंग हो जाती है। दुनिया के अंदर ये पॉलिसीज चल रही है, सप्लाई डिमांड इसको गाइड करती है। ये कोई ऐसा, और पॉलिसी को आप रिव्यू करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पॉलिसी एक आ गई तो वो ताहयात होती है। विद टाइम एक रेवोल्यूशन आई सोलर पाकिस्तान में विच इज वेरी पॉजिटिव, तो उसके लिए सिस्टम को आपको उस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ा जो कि ओवरऑल जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट करे। आज सोलर आज भी बेनिफिट में है और इस इकदाम से जो 99% सार्फिन हैं, जो गरीब सार्फिन हैं, उनको जो एडिशनल कॉस्ट उठानी पड़ी थी वो नहीं उठानी पड़ी। कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा उस पे भी यही उसूल लागू होगा? उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर जो उनका टैरिफ है वो रिड्यूस होता है। जो उस वक्त, तो यहाँ भी आप देखें जिनको लाइसेंस मिला उसके मुताबिक चीजें चली हैं, सिर्फ एक जो नेट ऑफ हो रहा था उसको नेट बिलिंग की तरफ लेके गए। तो ये सो दिस इज द होल सिनेरियो। सो दिस इज द फाइनल थिंग नाउ, या इसमें कुछ हो सकती है तब्दीली? मतलब अभी कोई और, अगर आप ऑपोजिशन से आइडियाज लें, लिटरली 10 आइडियाज तो हम यहाँ पे ही आपस में डिस्कस कर चुके हैं। दे कुड हैव सेनेटर शेरी रहमान हमारे पास थी पिछले घंटे में और वो तो बिल्कुल अपोज कर रही थी और सजेशंस भी दिए हैं उन्होंने। इसके अंदर देखें, मैं I'm not in authority to say कि ये जो है मेरे नज़दीक गवर्नमेंट इज मूविंग फॉरवर्ड विद इट, लेकिन डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इस पे कंसेंसस हो और लोगों को हम कन्विंस कर सके कि दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड, और इसमें जो 1.3% सार्फिन है उनको भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। आज भी उनके लिए बेनिफिशियल है सोलर लगाना। कोई ऐसा 3 साल का पे बैक इज अ वेरी गुड पे बैक। आप किसी भी फाइनेंशियल में तो दिया होता है कि आपने कितना लगाया हुआ है। द मिडिल क्लास, द लोअर मिडिल क्लास, जो 3 किलोवाट पे नेट मीटरिंग पे गया हुआ है या 5 किलोवाट पे नेट मीटरिंग पे गया हुआ है या 6 किलोवाट पे नेट मीटरिंग पे गया हुआ है, सिर्फ उनके लिए कोई एक्सेप्शन निकाल सकते थे कि हाँ जी, और ऐसे आपके हम कैंसिल ऑफ नहीं करेंगे इस तरह यूनिट्स। बिल्कुल, और ऐसी मेजर्स जो इन अदर थिंग्स लिए गए हैं इन द पास्ट। ये अब गरीब तबके में ही आते हैं लोग, जिस कदर महंगाई हो गई है। सो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर कोई 5 किलोवाट के साथ नेट मीटरिंग पे गया हुआ है या 3 पे गया हुआ है, वो अमीर आदमी तो नहीं और वो उसको कोई खास, टू बी ऑनेस्ट, वो कोई खास फायदा नहीं हो रहा होगा उससे। इतनी तगो-दो के बाद तो कर्जे लेके तो सोलर पैनल लगा रहा है और उसके बाद फिर पॉलिसी ही बदल जाए। इट्स अ बिट अनफेयर, और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ ये, मतलब ये तो इनके पास है ना, ग्रिड में जो नापरा ने लाइसेंसेस जारी किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है कि इसके पास कितना केवीए सिस्टम लगा हुआ है। यू नो, बड़े-बड़े जो चले आप 10 से ऊपर भी देख लें, आप 10 भी देख लें, मैं कह रहा हूं आप 10 भी देख लें, अगर आपने देखना है आप 8 भी देख लें, लेकिन इससे लोअर सिस्टम्स को तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, कोई इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। और दूसरी बिल्कुल अनरिलेटेड ये आर्ग्यूमेंट जो है ना कि ग्रिड में एक्स्ट्रा बिजली जो है वो है, और येट मुल्क में लोड शेडिंग को ये लोड शेडिंग नाम ना दे, बट स्टिल देयर आर सिटीज एंड इलाके जहां बिजली नहीं आती, तो फिर उसको भी आपको देखना चाहिए कि फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए, क्योंकि वहां बिल की रिकवरी नहीं है, तो आवाम को लॉस हो जाए, मतलब उसको ना दें बिजली, आप कवर कर ले। नो, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। यू हैव टू मेक अ सिस्टम जहां अगर किसी को लॉस होना है तो वो यू बेयर इट, आवाम को तो तंग ना करें ना, बिजली होनी चाहिए when there's so much extra. No, but the people also have to pay the electricity bills. Yes, no? that too. That goes without saying.